पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में मचा दिया है कहर, क्योंकि देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही है। अब तक देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,90,000 के पार पहुंच गई। इसी बीच भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर कई राज्यों, शहरों और अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन, धारा 144 और नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। ऐसे में आप लोगों को जान लेना चाहिए कि बीते 24 घंटों में भारत के किन किन शहरों और राज्यों में लॉकडाउन लगा है, या धारा 144 लगी है, या फिर नाइट कर्फ्यू लगा है। क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और भारत के सभी राज्यों ने बिना मास्क के पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि की तय। रेलवे में यात्रा के नियम बदले, 500 और 2000 के नोटों पर पाबंदी का भी आया बड़ा फैसला। इसी को देखते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देशवासियों को किया संबोधित, कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमणों को रोकने के लिए राज्यों को सलाह भी दी और ज्यादा संक्रमण वाले स्थानों पर लॉकडाउन लगाने का भी आदेश दिया। इसके साथ ही देश में होंगे बड़े बदलाव, लागू होने जा रहे 15 बड़े नियम, साथ ही इन 8 चीजों पर लगाई पाबंदी। लोगों को लगा बड़ा झटका। इसके अलावा मोदी जी ने क्या अहम फैसले लिए, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा गरीब महिलाओं, किसानों, मजदूरों, छात्र छात्राओं और आम नागरिकों के लिए भी इस वीडियो में बड़े काम की और फायदे की खबरें हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाइयों और बहनों आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहिएगा। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने की समीक्षा बैठक। ऑक्सीजन के आयात पर सीमा शुल्क हटाने का हुआ फैसला। पीएम मोदी ने कल देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान पीएम ने कहा कि इस समय घरों और अस्पतालों में मौजूद कोरोना के मरीजों की देखभाल के लिए मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन के साथ साथ आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी मंत्रालयों और विभागों से ऑक्सीजन और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए तालमेल के साथ काम करने पर जोर दिया। बैठक के दौरान ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों के आयात को तत्काल प्रभाव से 3 महीने तक बुनियादी सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से छूट देने का भी फैसला लिया गया। छुट्टी नहीं मिली तो साथी पुलिसकर्मियों ने थाने में ही की महिला कांस्टेबल की हल्दी, गाए गए शादियों के गीत, वीडियो हुआ वायरल। बता दें, राजस्थान से एक वीडियो सामने आया जो सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच रहा है। इस वीडियो में एक महिला को कुछ महिला पुलिसकर्मी हल्दी लगाती दिख रही है। इसके बाद गीत भी गाए जा रहे हैं और सभी मस्ती करते हैं। दरअसल इस वीडियो में खास ये है कि ये वीडियो पुलिस थाने का है, इसमें जिस महिला की शादी हो रही है वो भी पुलिस में है। राजस्थान के डूंगरपुर थाने में तैनात एक महिला कांस्टेबल को शादी के लिए मिली छुट्टी कम कर दी गई। कोरोना का हवाला देते हुए कांस्टेबल की छुट्टियां काट दी गई, तो हल्दी के लिए कांस्टेबल घर ना जा सकी। ऐसे में कांस्टेबल को घर की याद ना आए, इसका इंतजाम उनके साथी पुलिसकर्मियों ने कर दिया। महिला कांस्टेबल की हल्दी पुलिस स्टेशन में ही कर दी गई। सरसों तेल के दामों में आया बड़ा उछाल, 5 दिनों में बढ़ गए इतने दाम। बता दें कि अगर आप खाना पकाने या किसी और चीज के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। तेल की कीमतों में हाल के दिनों में तेज बढ़ोतरी देखी गई। आम जनता के लिए बुरी खबर है जो कोरोना के बीच बाकी चीजों पर बढ़ रही महंगाई से पहले ही परेशान है। बता दें कि पिछले 5 ही दिनों में सरसों के तेल की कीमतों में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी गई। यदि आपके घर में सरसों का तेल इस्तेमाल होता है तो आपकी जेब पर बोझ बढ़ जाएगा। पिछले सिर्फ 5 ही दिनों में सरसों के तेल के कीमतों में 40 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो शुद्ध सरसों का तेल मशीनों पर मिलता है उसके दाम बीते 5 दिनों में 40 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ 175 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को, जिसमें भाग लेकर आप अपने जनरल नॉलेज और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। आज के माइंड क्विज का सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? इस सवाल का सही उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और साथ ही आप अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, कहा कोरोना की दूसरी लहर नहीं सुनामी है। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में एक तरफ कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ मरीजों के लिए ऑक्सीजन का संकट बरकरार है। ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने से अस्पताल सहित कोरोना रोगियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ऑक्सीजन जल्दी मिले, इसके लिए शनिवार को महाराजा अग्रसेन अस्पताल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए कहा है। सुनवाई के दौरान
कोर्ट ने कहा कि ये कोरोना की दूसरी लहर नहीं बल्कि सुनामी है, नए मामलों में तेजी बनी हुई है। वहीं कोर्ट ने कहा कि मई के बीच में ये पीक पर पहुंच जाएगा। ऐसे में हम कोरोना से बचाव की तैयारी कैसे कर रहे हैं। इधर हाईकोर्ट केंद्र से सख्त तौर पर पूछा कि एक निश्चित तारीख के बारे में कोर्ट को जानकारी दे कि दिल्ली को उसके कोटे की 480 मीट्रिक ऑक्सीजन कब से मिलना शुरू होगी। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि फैक्ट यही है कि ऑक्सीजन दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रहा है, हम मरीजों को इस तरह मरने नहीं दे सकते। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। बता दें कि लॉकडाउन में शराब नहीं मिलने पर लोगों ने पिया सैनिटाइजर, 7 लोगों की मौत। पूरा देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से परेशान है। महाराष्ट्र में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं, जिस वजह से वहां पर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगानी पड़ी। इसी बीच शनिवार सुबह वहां पर एक दुखद घटना हुई, जहां शराब नहीं मिलने पर कई लोगों ने सैनिटाइजर पी लिया। इनमें से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में शराब की दुकानें बंद थी। इस दौरान कुछ लोगों को ऐसी तलब लगी कि उन्होंने सैनिटाइजर पी लिया। उन्हें लगा कि इसमें अल्कोहल होने से वो नशा करेगा, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती चली गई। पहले तो उनके पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत हुई, जिस पर परिजन उन्हें अस्पताल लेकर भागे। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन 7 लोगों की मौत हो गई। केंद्र सरकार की बड़ी घोषणा, हरियाणा के 1308 गांवों में लोगों को मालिकाना हक का प्रॉपर्टी कार्ड मिलेगा। बता दें कि हरियाणा में 1308 गांवों के 1,76,579 लोगों को उनके मालिकाना हक के रूप में प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के 1308 गांव के लोगों को उनकी संपत्तियों के मालिकाना हक के प्रॉपर्टी कार्ड देने का शुभारंभ किया। इसके अलावा 7 जिलों की पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से भी प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। वर्चुअली तौर पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर की 313 पंचायतों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों तथा 7 राज्यों की 5002 पंचायतों को 4,09,000 प्रॉपर्टी कार्ड डिजिटली वितरित करने की शुरुआत की। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री ने आज जिन पंचायतों को प्रॉपर्टी कार्ड देने की शुरुआत की, उनमें हरियाणा की भागीदारी 26% रही, जबकि देश में जिन लोगों को ये प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाने की पहल की गई, उनमें हरियाणा के लाभपात्रों की 43% संख्या है। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है। ऑक्सीजन बचाने के लिए पंजाब के सीएम अमरिंदर ने लिया बड़ा फैसला, लोहा इंडस्ट्री को काम बंद करने का दिया आदेश। बता दें कि पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट गहराया हुआ है। पंजाब भी ऑक्सीजन की जारी किल्लत से अछूता नहीं है। ऐसे में इस समस्या से पार पाने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक अहम फैसला लिया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य की लोहा और स्टील इंडस्ट्री में काम रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे ऑक्सीजन का इस्तेमाल मेडिकल तौर पर किया जा सकेगा। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिला और राज्य स्तर पर ऑक्सीजन कंट्रोल रूम की तुरंत स्थापना करने के साथ ही प्रदेश में ऑक्सीजन के संकट को रोकने के लिए राज्य के लौह और इस्पात उद्योगों में परिचालन को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है, जिससे प्रदेश में बढ़ रही ऑक्सीजन की मांग की आपूर्ति की जा सके। ऑक्सीजन न होने की बात कहते हुए रो पड़े दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल के एमडी, वीडियो हुआ वायरल। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजधानी दिल्ली के अस्पताल ऑक्सीजन की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से लगातार मौतों की भी बात सामने आ रही है। वहीं अस्पताल मरीजों को भर्ती करने से भी मना कर रहे हैं। दिल्ली के तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया में स्थित बत्रा अस्पताल के एमडी डॉक्टर SCL गुप्ता ने कहा कि हमारे पास ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है, हम किसी को झूठा सहारा नहीं देना चाहते। ऐसे में हमने मरीजों को लेकर आ रहे लोगों को कह दिया है कि आपको जहां ऑक्सीजन मिले अपने मरीज को वहां ले जाइए। डॉक्टर SCL गुप्ता ऑक्सीजन न मिलने के चलते अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कैमरे पर ही रो पड़े। ऑक्सीजन नहीं मिले, अब जहां आपको ऑक्सीजन मिलती है वहां पर आप ले जा सकते हैं पेशेंट को, क्योंकि लाइफ मतलब हम लोगों को भी लगता है भाई, जो भी एडमिट होता है पेशेंट, किसी का बाप होता है, किसी का भाई होता है, किसी की बहन होती है, एंड वी कैन अंडरस्टैंड इफ आई लूज समबडी ऑफ माइंड, तो नेचुरली यू फील बैड। फिल्म स्टार अक्षय कुमार का महादान, कोरोना में ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए 1 करोड़ रुपए किए डोनेट। बता दें कि अक्षय कुमार ने एक बार फिर अपनी दरिया दिली से लोगों का दिल जीत लिया है। पिछले साल कोरोना के कहर को देखते हुए अक्षय कुमार ने पीएम केयर फंड में 25 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया था। एक बार फिर कोविड प्रकोप के चलते अक्षय कुमार ने 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। मौजूदा बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने ट्विटर पर इस बड़ी जानकारी को साझा किया। गौतम गंभीर ने बताया कि वो अक्षय कुमार को धन्यवाद कहते हैं, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए गौतम
गौतम गंभीर फाउंडेशन में दान देने का फैसला लिया है। इससे कोरोना प्रभावित लोगों की दवाइयां, ऑक्सीजन और खाने की व्यवस्था की जाएगी। मात्र 19 रुपये में मिल रहा है गैस सिलेंडर, जल्द उठाएं ऑफर का फायदा। बता दें कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 819 रुपये हो चुकी है। दीपावली के बाद से इसकी कीमत 225 रुपये का इजाफा हो चुका है, लेकिन आपके पास मात्र 19 रुपये में गैस सिलेंडर लेने का मौका है। पेटीएम आपके लिए खास ऑफर लेकर आया है। अगर आप पेटीएम के माध्यम से गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो आपको 800 रुपये का कैशबैक मिल सकता है। फिलहाल घरेलू रसोई गैस की कीमतें आसमान छू रही है। सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 2021 में अब तक 225 रुपये प्रति सिलेंडर तक बढ़ चुकी है। दिल्ली में सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर के दाम 819 रुपये पहुंच चुके हैं, लेकिन पेटीएम के तहत आप 819 रुपये सिलेंडर को मात्र 19 रुपये में ले सकते हैं। मतलब आपको सीधा 800 रुपये का कैशबैक मिलेगा। देश के अधिकांश भागों में जहां एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी के बाद 819 रुपये है, ऐसे में पेटीएम के खास कैशबैक का फायदा उठाकर आप इसे मात्र 19 रुपये में खरीद सकते हैं। अगली खबर में जान लेते हैं आज के सोने चांदी के ताजा भाव को। बता दें कि सोने के भाव में आज के दिन गिरावट का रुख रहा। हाजिर बाजार में सोने के दाम में 212 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे शहर में सोने का दाम 47,560 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रह गया। राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमत में 508 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई। इससे दिल्ली में चांदी की कीमत 68,710 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। बता दें कि आज दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। आज सुबह दिल्ली, एनसीआर और चंडीगढ़ में मेघ बरसे हैं, जिससे तापमान में कमी आई है। भारतीय मौसम विभाग ने यहां पहले से ही अलर्ट जारी किया हुआ था। विभाग ने कहा कि अगले कुछ घंटों में पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड में भी बारिश होने की पूरी संभावना है। तो वहीं दिल्ली में आंधी पानी का दौर कल तक जारी रहने वाला है। राजस्थान, गुजरात और एमपी में धूल भरी आंधी चलने की संभावना है, तो वहीं यहां पारा 45 पार भी जा सकता है। विभाग ने कहा कि अप्रैल के आखिरी सप्ताह में गर्मी चरम स्तर पर होगी। लोगों को लू का भी सामना करना पड़ेगा। गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित राजस्थान, गुजरात और ओडिशा रहेंगे। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।